क्लास 7th साइंस हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीट एक एनर्जी है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धरती पे रहते हैं उनके लिए आवश्यक है। इसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। कैलोरीज को CAL लिखते हैं और जूल इसका SI मात्रक होता है। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। हालांकि केल्विन और फ़ारेनहाइट भी इसके अदर स्केल हैं जिससे पे इनको मेजर किया जा सकता है। एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला है F = C × 9/5 + 32। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई वो ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं मुख्यतः, एक टेम्परेचर सेंसर होता है और एक मरकरी होता है। मरकरी थर्मोमीटर के लिए आइडियल माना गया है। इसके 3 रीजन हैं। पहला कि ये लिक्विड स्टेट में होता है और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को यह सपोर्ट करता है। दूसरा, ये सिल्वरी ग्रे कलर का होता है और इजली ये हम आसानी से इसको देख सकते हैं ग्लास के अंदर। और तीसरा, इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। थर्मोमीटर के कुछ टाइप्स होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप्स थर्मोमीटर के हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका इस्तेमाल हम लोग लैब्स एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए करते हैं। हीट ऑफ ट्रांसफ़र, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है कंडक्शन, और इसमें किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट का होना ज़रूरी होता है, तभी इसके ज़रिए कंडक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड ले सकते हैं। उसके बाद कन्वेंशन आता है। कन्वेंशन में जो हीट का ट्रांसफरिंग है वह मोलिक्यूल्स के जरिए वन रीजन से अनदर रीजन होता है, यानी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन। जैसे गैसेज और लिक्विड फ्लूइड होते हैं तो इसमें कन्वेंशन के जरिए हीट का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट का ट्रांसफ़र वैक्यूम के थ्रू हो सकता है और सबसे फास्टेस्ट मोड जो है वो रेडिएशन ही है। कंडक्टर और इंसुलेटर्स हमारा अगला टॉपिक है। कंडक्टर्स जो हीट को अपने थ्रू पास होने देता है, इसलिए उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। इंसुलेटर्स की बात करते हैं जो कि हीट को अलाउ नहीं करते हैं अपने थ्रू, जैसे प्लास्टिक, वुड, वाटर, etc। ये एक थर्मोफ्लास्क है। थर्मोफ्लास्क एक प्रकार का डबल वॉल्ड वेसल है जो कि हीट को ना ही अंदर जाने देता है और ना ही बाहर जाने देता है। इसीलिए थर्मोफ्लास्क के अंदर कोई भी चीज़ गर्म तो गर्म रहती है और ठंडी तो ठंडी रहती है। थैंक यू गाइस। लाइक and subscribe my channel if you like. Thank you.